मीडिया। जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरफ आतंक के खिलाफ लोहा ले रही है, दूसरी तरफ देश विरोधी ताकतों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी चिंता अब पुलिस के लिए सामने वो बन रही है कि नशा तस्कर लगातार पुलिस पर हावी दिख रहे हैं। ये हमारा नहीं कहना है, ये सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम मतलब कि लोगों की तरफ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आए दिन लगातार पुलिस पर नशा तस्कर हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि 5 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला नशा तस्करों ने किया था। यानी अब आपको बताते हैं कि किस तरह से पुलिस ने एक नामी गिरामी, एक बहुत ही खूंखार जो ड्रग पेडलर है, नशा तस्कर है, जिसका नाम लहू गुज्जर है, उसकी संपत्ति यानी उसका जो मकान था, उस अवैध मकान को ध्वस्त किया, यानी उसे डिस्ट्रॉय किया, जो कि अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस एक प्रॉपर सिस्टम के तहत उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ये कार्रवाई की गई, क्योंकि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि जो भी नशे में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसके साथ एक जम्मू का न्यूज़ पोर्टल जो ये दावा करता है, एक खबर दिखाता है कि उस खबर में उस पोर्टल का यानी उस न्यूज़ रिपोर्ट का ये दावा है कि एक बार फिर पुलिस और ड्रग पैडलर्स आमने सामने होते हैं, और इस बार जो ड्रग पैडलर्स हैं वो पुलिस पर हमला करते हैं, बल्कि लाठियों और डंडों के साथ नहीं, गोलियों के साथ। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये एक स्कॉर्पियो कार है ब्लैक कलर की, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि मीरा साहब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक इलाका आता है, वहां पर जो है पुलिस और इन ड्रग पैडलर्स के बीच में गोलीबारी होती है। हालांकि पुलिस ने भी जो है इसका माकूल जवाब दिया, लेकिन ड्रग पैडलर्स वहां से भागने पे कामयाब रहे। और इसके साथ ये भी दावा किया गया उस रिपोर्ट में कि ये एक कुख्यात ड्रग पैडलर इस गाड़ी में मौजूद था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर उसे दबोचने का प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इन ड्रग तस्करों के आगे बेबस है, लाचार है? हालांकि सवाल ये मैं नहीं उठा रहा हूं, ये सवाल आम जनता उठा रही है। ये पूछ रही है कि अगर पुलिस इसमें सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी? ये लहू गुज्जर और इसकी जो टीम है, क्योंकि लहू गुज्जर का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसकी पुलिस के साथ काफी झड़पें हुई, और जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों नहीं इन ड्रग पैडलर्स को, इन नशा तस्करों को जो हमला कर रहे हैं पुलिस पर। हालांकि अगर एक पहलू देखा जाए तो पुलिस कई मामलों में जो है वो इन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी कि पुलिस पर ये लोग हावी हो रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं? और अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न चिन्ह और है, वो ये है कि जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जब एक रणनीति उन्हें अपने गुप्त सूत्रों से ये खबर मिलती है कि इस इलाके में ये नशा तस्कर मौजूद हैं, जब पुलिस की रेड वहाँ पर डालने का प्रयास किया जाता है, जब रेड टीम वहाँ पर पहुँचती हैं, और उन पुलिस के पहुँचने से पहले उन नशा तस्करों तक कौन वो खबर पहुँचाता है कि पुलिस आपके इस इलाके में आ रही है, या तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर वो प्रॉपर तौर तरीके के साथ पुलिस पर हमला कर देते हैं। अब क्या उन लोगों की पहचान होना ज़रूरी नहीं है? अब क्या वो लोग इस सिस्टम के अंदर हैं, या कोई बाहरी लोग हैं, या फिर कौन है? ये तो पुलिस ही जाने, और पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को भी सामने लाए कि जो उस नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। एक नेक्सस, एक नेटवर्क जो है वो चल रहा है, और वो नेटवर्क ये है कि उस नेटवर्क के दौरान ऐसे लोग भी उन नशा तस्करों के साथ काम कर रहे हैं जो पल पल की जानकारी पुलिस की उन तक पहुंचाते हैं। अब इन लोगों का भी जो है खुलासा होना चाहिए, इन लोगों को भी
हिरासत में या इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि लगातार इस तरीके के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू सिटी की बात करें या जम्मू के अंदर भी ऐसे कई मामले देखे हैं, वो चाहे चोरी के मामले हों, डकैती के मामले हों या फिर इसके साथ चैन स्नैचिंग, दिन दिहाड़े लूट और साथ में नशा तस्करों का लगातार दबदबा, पशु तस्करों का लगातार दबदबा, गैंगस्टरों का लगातार दबदबा। क्या ये पुलिस को एक बड़ी चुनौती नहीं है? एक तरफ जम्मू संभाग के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कठुआ सांबा रेंज हो, राजौरी पुंछ हो, डोडा बदरवा, किश्तवाड़, रियासी, उसके साथ उधमपुर, इन इलाकों में आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि लगातार देखने को मिली है। कई ऑपरेशंस हुए हैं, कई मुठभेड़ें हुई हैं। उन ऑपरेशंस में कई आतंकवादियों को मार भी गिराया गया है और कईयों की तलाश, अभी भी तलाशी अभियान जारी है। एक तरफ इस समय हमारी फोर्सेस वहां पर एंगेज हैं कि आतंक को किस तरीके से समाप्त किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये कनेक्शन जो लगातार ड्रग पैडलर अपनी जो है वो पकड़ बनाते जा रहे हैं, अपने पांव मजबूत कर रहे हैं, ये पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जिन्होंने काफ़ी एक्शन मोड में जो है वो हैं, आईजीपी जम्मू एक्शन मोड में हैं, वो इन ड्रग तस्करों के खिलाफ, इन नशा तस्करों के खिलाफ किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से इस चैन को ब्रेक करते हैं जो इस समय ये लगा हुआ है कि किस तरीके से युवाओं को खोखला किया जाए, ये बवा उन तक पहुंचाई जाए, इस नशे को जो लगातार वो बेच रहे हैं, इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। और आपको एक खुलासा, एक जानकारी और बताना चाहूंगा कि इस ड्रग तस्करी में पुरुष तो हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और आपने रोजाना जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई में उन प्रेस रिलीज या तमाम चीज़ों को देखा होगा कि किस तरीके से महिला भी इस तस्करी में पकड़ी जाती हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जो है वो हो रही है। अब कुछ आंकड़ों की मैं बात करूंगा। वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि बीते साल में कई एफआईआर्स पशु तस्करी के खिलाफ, ड्रग तस्करों के खिलाफ जो है वो की गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज की हैं जम्मू संभाग के अंदर। और कई मामलों में 80 से ज़्यादा वाहनों को सीज किया है और साथ में उन लोगों को भी हिरासत में लिया है जो इस पूरे नेटवर्क के साथ मिले हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। ये चिंता का विषय इसलिए, इस खबर की गंभीरता को देखते हुए कि एक तरफ दुश्मन के साथ लोहा लेना और दूसरी तरफ ये इंटरनल इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होना, ये क्या एक बड़ी साजिश है? अब जो नशा तस्कर हैं, क्या उनके आतंकवादी कनेक्शन भी हैं? क्या कहीं हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमेशा हमारे साथ एक इस तरीके का व्यवहार करता है कि जिसमें वो कटोरा लेकर तो हमसे भीख मांगता है, लेकिन उस बीच में वो ऐसी हरकतें करता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, एलओसी पर हो, और इस तरीके की हरकतों में वो चाहता है कि भारत में बैठा हुआ जो युवा है, जो तरक्की कर रहा है, जो देश के भविष्य है, उसको किस तरीके से खोखला किया जाए। और उस नेटवर्क के साथ ये नशा तस्कर किस तरीके से जुड़े हैं, ये क्या साजिश है? क्या इस तरीके से हमले पुलिस के लिए एक चिंता का विषय है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर कोई रणनीति बना रही है और इस नेटवर्क को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए और इन नशा तस्करों पर लगाम कैसे लगाई जाए? ये जम्मू कश्मीर पुलिस आने वाले समय में इस पर काम लगातार कर रही है। डीजीपी के साफ निर्देश कि नशा तस्करों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या कुछ जो है वो होना चाहिए और क्या कुछ हुआ है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो जनता जानना चाहती है। और लगातार इस तरीके से पुलिस पर हमले वो कहीं ना कहीं सबको हैरान कर देने वाले वाकया में से दिखाई दे रहे हैं।
आप देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म ओपन भारत, और ओपन भारत को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट ये बस यही चाहिए कि आप हमारे कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं ओपन भारत। नमस्कार, जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।